धन्यवाद प्रिय अनुज श्याम सिंह चौहान जी। आज इस खुशियों भरी महफिल में हमें कोई बधाई देगा, निकला है चांद तो अवश्य दिखाई देगा। जिगर को संभाल कर रखना दोस्तों, ये वो फरिश्ता है जो हमेशा आपको धड़कनों में सुनाई देगी। मंच पर उपस्थित मेरे बहुत ही सम्मानित अग्रज बड़े भाई के रूप में, जिनका मार्गदर्शन पाकर मैंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा संभाला, आप मेरे कुशल मार्गदर्शक तो रहे, लेकिन साथ में गुरु की भूमिका में भी आपने अग्रणी भूमिका निभाई है। मैं आज आपका आभारी हूं। बराबर में उपस्थित महानगर के पूर्व मंत्री बड़े भाई आदरणीय सुशील सक्सेना जी भाई साहब, महिला शक्ति के रूप में उपस्थित बहन संतोष कश्यप जी, हमारे मंडल के सम्मानित पार्षद बड़े भाई आदरणीय सुभाष वर्मा जी, वार्ड 13 से पार्षद भाई अजय चौहान जी, वार्ड 25 से पार्षद मेरे प्रिय मित्र, मेरे सहपाठी रहे, जिनमें एक अलग ही शालीनता और सहजता की झलक दिखती है, ऐसे भाई बंटू यादव जी, प्रिय मेरे भतीजे के रूप में मयंक जी, जिनको कहते हैं दाई और माई भुजा, बिना भुजाओं के शरीर अधूरा होता है, ऐसे सशक्त भुजाओं के रूप में आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह कनेजा जी, श्याम सिंह चौहान जी, मंडल के मंत्री और आज के बर्थडे बॉय हमारे मंडल की तरफ से बड़े भाई शेखर कश्यप जी, मेरे मंडल के भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ समझे जाने वाले सम्मानित सेक्टर संयोजक, सम्मानित बूथ अध्यक्ष, आप सभी के श्री चरणों में सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम जिनके विषय में यहाँ एकत्रित हुए, एक ऐसे रतन हैं जिनकी प्राप्ति बिरला होती है, दुर्लभ भी होती है। आपका जन्म वडनगर में 17 सितंबर सन 1950 को आदरणीय मूलचंद मोदी जी, आपके पिताजी और माताजी आदरणीय हीराबेन जी ने ऐसे रतन की उत्पत्ति की जिनका लोहा मानने के लिए आज विश्व हमारे भारत की तरफ देख रहा है। मित्रों, ये जरूरी नहीं होता है पौधा किसी उपजाऊ मिट्टी में ही पैदा हो। कभी कभी ऐसा होता है, हमें लगती है अनुपजाऊ मिट्टी और जिसमें हमें बहुत कुछ खोजने की आवश्यकता होती है, वहां हम खोज नहीं पाते हैं। हमको खोजने की आवश्यकता है, प्रतिभा जो होती है वो अमीरी और गरीबी को कभी नहीं देखती, हमेशा प्रतिभा होती है, टैलेंट होता है, और हमें हर एक के टैलेंट का स्वागत करना चाहिए। ऐसा आपसे आज हमको सीखना होगा।
आपने अपने जीवन को एक संघर्ष भरी गाथा में लिखा है और विश्व को दिखा दिया कि देख लीजिए, एक गरीब परिवार में जन्मा एक बेटा एक विश्व में कैसी अपनी छाप छोड़ सकता है। ये आपसे हम सब सीख सकते हैं। विश्व ने जो लोहा माना, विश्व समुदाय आज हमारी तरफ देख रहा है। विपक्षी पार्टियां आज ये सोच रही है कि हमें ऐसा नेतृत्व कैसे मिले। इस सब पर हमको जाना होगा। हमें कहीं ना कहीं नाली, खड़ंजे, मोहल्ले, दुकानों, मतलब ये इसमें नहीं उलझना है कि साहब हमारे पड़ोस की रोड नहीं बनी, हमारे पड़ोस का ये शोषण होना यहाँ शुरू हुआ। ये हमको बिल्कुल नहीं सोचना है। हमें सोचना है हम राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए, एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं, ऐसे संगठन में काम कर रहे हैं जो स्वयं के लिए नहीं जीते, हम दूसरों के लिए जीते हैं, हम भारत के लिए जीते हैं, हम भारत माँ की रक्षा के लिए जीते हैं। ये हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मित्रों, बहुत लोगों की अपेक्षाएं होती हैं कि हम सरकार में आए। सरकार में आने का हमारा उद्देश्य क्या था? हमारी बात को इंस्पेक्टर हम फोन करें या दरोगा हमसे डरे दबे क्यों? भाई, हम किसी को डराने नहीं आए। हम एक सिस्टम में आए हैं और हम 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल राज करने नहीं आए हैं। हमारा एक लंबे समय की हमारी योजना है। इस योजना को हम विधिवत तरीके से किसी का बिना शोषण करे, सबके उत्थान के लिए हमें कार्य करना है। हम इस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमें अपने को बहुत ऊंचा दिखाने के लिए हम सरकार में नहीं आए हैं। हम अपने को किसी तरह से शक्तिशाली बनाने के लिए सरकार में नहीं आए हैं। हम केवल अपने राष्ट्र निर्माण के लिए, हमारा भारत सशक्त कैसे हो, लोगों में ये जो चला आ रहा था कि भाई इनकी सरकार है तो इनसे बच के रहिए, ये हमसे ऐसा कर देंगे, हमको यहाँ फंसा देंगे, हमको वहां फंसा देंगे। हम उसको प्रथा को भी खत्म करने के लिए आए हैं जो प्रथा पड़ चुकी है। हम जिएंगे और जीने देंगे, समानता का अधिकार के साथ जिएंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। हम किसी धर्म, जाति, किसी समुदाय से वैमनस्यता करने सरकार चलाने नहीं आए। हम सबको साथ लेके चलने आए। हमें भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। हमें अपने भारत, जो हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया भारत को जब बनाना है तो हमको एक साथ मिलकर सर्वधर्म समभाव की राजनीति को लेकर चलना होगा। सभी के सुख को साथ कर चलना होगा। किसी को कोई पीड़ा ना हो, ये भी हमें समझ के चलना होगा। लेकिन साथ ही साथ अपना उत्पीड़न भी नहीं करने देना है। ये हमारा स्वाभिमान होगा। हम किसी का शोषण नहीं करते तो हम अपना शोषण भी नहीं होने देंगे। ये हमारा जज्बा हमेशा बरकरार रहे। कार्यकर्ता का उत्पीड़न कहीं पर नहीं होने दिया जाए, ये हम लोग मान के आए। मित्रों, आज अपने देश के प्रधान सेवक के रूप में जो हमारा नेतृत्व कर रहे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सबको ये शपथ लेकर यहाँ से जाना होगा कि हम संगठन के व्यक्ति हैं, सरकार के चुने हुए नुमाइंदे हमारे ताज हैं। हमको अपने ताज को बचाना ये हमारा प्रथम दायित्व बनता है, हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। हमारी सरकार की बुराई, हमारे जनप्रतिनिधि की बुराई यदि कोई करता है तो हमको उस समय जवाब देने के लिए लड़ना नहीं है। इसके लिए हमें अपनी क्वालिटी पैदा करना है और उसको उसी की भाषा में उसको जवाब देना है और संतुष्ट करना है कि देखिए आपकी सरकार, आप तुलना करके बताएंगे। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आपने 14 से अब तक क्या किया, हम उनसे पूछेंगे भाई 14 से पहले आपने क्या किया और 14 से बाद 6 साल में हमने क्या किया, दोनों की तुलना करिए। हम अपना गिनाएंगे, आप अपना गिनाइए।
ये हमारा विषय होना चाहिए। हम तर्क शक्ति रखें, हम सम्मान करना भी सीखें, हम समरसता का भाव भी लाएं। ये हम सबका परम कर्तव्य है। जहां मेरा आप सभी जितने भी हमारे संगठन के मंडल के सम्मानित पदाधिकारी हैं, सभी से आग्रह है कि जहां हमारे सम्मानित पार्षद से लेकर मेयर, विधायक, सांसद जिन लोगों के बारे में कोई नकारात्मक चर्चा करते हैं, हम संगठन के सिपाही हैं, हमारा कर्तव्य बनता है नकारात्मकता को दूर करने का। अपने जनप्रतिनिधि को हमेशा यूं दिखाएं, हम अपने को यूं रखें, ये हमें भाव होना चाहिए। कद हमारे जनप्रतिनिधि का ऊंचा होना चाहिए, हमारा कद हमें हमेशा छोटा रखना है, क्योंकि हम वो बैकबोन है, वो शरीर क्या जिसको शेड्यूल रखता है शरीर सीधा एक बैकबोन से ही हो सकता है। हमें ये भाव लेकर चलना चाहिए। सम्मानित जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध करूंगा, कहीं किसी भी तरह का अगर मतभेद कोई भी किसी तरह नजर आता है तो हम लोग एक परिवार बड़ा होता है, परिवार में मतभेद होते हैं, चार बर्तन होते हैं, खटकने की भी कहीं प्रतिक्रिया होती है, लेकिन नहीं, आवाज बाहर नहीं होनी चाहिए, आवाज घर के अंदर होनी चाहिए। हम बैठ के सारे सब सुलझा लेंगे, लेकिन सामने वाले को आभास नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का कि हाँ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि में किसी तरह का कोई वाद विवाद। ये हमारे संगठन का मूल मंत्र होना चाहिए और हम इस सिद्धांत पर चल रहे हैं। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते आप मुझे जहां भी याद करेंगे, मैं संगठन का सिपाही बनकर आपकी आवाज से आवाज मिलाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। अपनी किसी बात के साथ, अपने शब्दों के साथ आप सभी से एक बार आप सभी को बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे अध्यक्ष जी कर रहे हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, आपको वो भी बताएंगे। लेकिन हम सब ये शपथ लेकर जाए किसी भी तरह की हम किसी तरह की नकारात्मकता में नहीं पड़ेंगे और ना हम किसी की नकारात्मकता के लिए हम राजनीति करने आए। हम किसी की टांग खींचने नहीं आए, हम हाथ पकड़ के आगे लेकर चलने के लिए आए हैं। ये हमारा दृढ़ निश्चय है। आज हम सबके चहेते प्रधानमंत्री जी को एक बार पुनः फिर बधाई देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी धन्यवाद।